और रुक लेते एक और बड़ी खबर का, सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। 15 मार्च से 30 मार्च तक ये बड़ा आंदोलन होगा। जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। बीजेपी कार्यालय में आज तैयारियों पर बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सतीश पूनिया चर्चा करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज खास बैठक कर रणनीति तय की जा रही है, किस तरीके से इस आंदोलन को और भी तेज किया जाए और भी लोगों का समर्थन मिले और जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। जब आपके मंत्री जाते हैं पुलवामा की घटना के बाद वीरांगनाओं के घर पे, आप कहते हैं कि शहीद की हम प्रतिमा बना देंगे, शहीद के नाम से स्कूल खोल देंगे और शहीद के नाम पे और कई चीजें और रोड बना देंगे, फिर उसके बाद आप भूल जाते हो। तो ये तो सामान्य चीजें कर दो भाई। और जिस राज्य में अगर वीरांगनाओं का अपमान होगा तो आम जनता का क्या होगा? जिस राज्य में वादा किया गया, जो वादा किया वीरांगनाओं के साथ, वह अगर पूरा नहीं होगा तो आम जन का क्या पूरा होगा? इसलिए इन पे इसको समझदारी से इस मामले को सुलझाना चाहिए था। लेकिन अगर उनके मन में, नीयत में अगर उनके प्रति सम्मान होता मुख्यमंत्री जी के, तो कर लेते। लेकिन और जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर के लिए। बाबूलाल, चुनावी शंखनाद बीजेपी की ओर से, बड़े आंदोलन की तैयारी, कौन कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं बीजेपी की ओर से? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बनाया है। पेपर लीक के खिलाफ भी बीजेपी बड़ा आंदोलन करती आ रही है और 15 मार्च से जो जिला कलेक्ट्रेट्स का घेराव होगा उस दौरान भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। साथ ही किसानों को भी साथ लेकर के किसान कर्ज माफी का मामला भी उठाया जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त, जिसमें प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह हैं, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, जिलों के तमाम अध्यक्ष हैं और जिलों के प्रभारी, उनको भी बुलाया गया है। साथ ही चुनावी रणनीति पर भी मंथन हो रहा है और बूथ कमेटियों को और मजबूत बनाने पे फोकस किया जा रहा है। तमाम जो जिलाध्यक्ष आए हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि उनके यहाँ पर कितनी बूथ समितियां बन करके तैयार हो गई है। 52,000 बूथों में से बीजेपी ने दावा किया है कि 50,000 से ज्यादा बूथ कमेटियां उनकी बन गई है। फोटोयुक्त पहचान पत्र उनके यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं और अब हर बूथ पर बीजेपी के 21 कार्यकर्ता चुनाव में मोर्चा संभालने के लिए आपको नजर आएंगे। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं। साथ ही किस तरह के जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में ले जाया जाए और किस तरह से चुनावी विजय या हासिल की जाए, इस पर भी चर्चा चल रही है। इसके लिए खास तौर से गुजरात चुनाव में जिस तरह का मॉडल अपनाया गया चुनाव जीतने का, उसकी यहाँ पर एक तरह से प्रेजेंटेशन भी होगा। वहां से कुछ नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है जो आईटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में वो अपनी बात रखेंगे। वाघेला को बुलाया गया है जो कि बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, आईटी एक्सपर्ट है, उनके बीच में प्रेजेंटेशन किया जा रहा है इस वक्त। तो बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हर तौर तरीके का वो इस्तेमाल कर रही है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पिछले महीने गुजरात के चुनाव में किया था। शायद गुजरात के मॉडल, गुजरात की तर्ज पर राजस्थान का चुनाव भी वो लड़ने जा रही है। उसे पता है कि राजस्थान में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है गुजरात के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर हर 5 साल में सत्ता बदलती है तो कांग्रेस को ही सत्ता मिलती है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को किस तरह से कमजोर किया जाए, तो उसकी जो कमजोर कड़ियां वो ढूंढी जा रही है। और अशोक गहलोत सरकार की जो नीतियों का धरातल पर असर है, उसकी काट भी ढूंढने की यहाँ पर नेता कोशिश कर रहे हैं। जो धरातल का फीडबैक है उसकी भी चर्चा हो रही है और खामियां निकाली जा रहे हैं कि चिरंजीवी योजना है तो उसके बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बात बोलनी है। दूसरी ओर जो स्कीम्स हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सरकार की, तो उसको जनता के बीच में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है गहलोत सरकार की ओर से, तो उसमें कौन सी कमियां निकाल करके जनता को बताया जाए कि नहीं इसका आपको फायदा नहीं होने जा रहा है। चुनावी साल है तो ऐसे में बीजेपी अपने संगठन पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और इसी कड़ी में आज जो नेता आए हैं तो उनको यही कहा गया है कि गुटबाजी से दूर रहें। किसी भी तरह से जिले में आपके जो गुट हैं उनको आप सबको साथ लेकर के चलें, नहीं तो फिर और ज्यादा मुश्किलें पेश आ सकती है। तो सख्ती बहुत ज्यादा बरत रही है पार्टी। जहां पर भी कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ती है वहां पर जिलाध्यक्ष तक बदले जा रहे हैं। और कल जो घटना हुई थी सतीश पूनिया के खिलाफ जो नारे लगे थे, उस पर भी बड़ा बयान आया प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का। उन्होंने यही कहा कि ऐसे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, पार्टी जांच कराएगी और इसको गंभीरता से लेगी।
तो कुल मिलाकर के बीजेपी के नेता इस वक्त मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार की जो बड़ी फ्लेक्सी स्कीम्स हैं, एक तो उनका तोड़ निकाला जाए, दूसरा बूथ को और मजबूत बनाया जाए, और तीसरा पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत कर दिया जाए कि बूथ को अगर वो फतेह कर लेते हैं तो फिर पार्टी सत्ता में जरूर लौट आएगी। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि पूरी तैयारियां की जाए और बूथ स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक बीजेपी की ओर से तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कई सारे मुद्दे आपने गिनाए बाबूलाल। इस वक्त सियासत जिसे लेकर सबसे ज्यादा तेज है वो मुद्दा है वीरांगनाओं का। क्या इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में वीरांगनाओं के मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल किया जाएगा। इस पार्टी में तो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ है, उसको भी शायद जिम्मेदारी पार्टी देगी, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनका भी एक प्रकोष्ठ पार्टी में काम करता रहता है। बीजेपी राष्ट्रवाद उनका जो असल मुद्दे उनमें शामिल है, तो शहीदों के मुद्दों से लेकर, सैनिकों की समस्याओं से लेकर, वीरांगनाओं के मसलों पर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है, और उनको लगता है कि ये आम जनता के दिलों को छू लेने वाला मसला है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। तो चाहे पार्टी में मतभेद हो, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ पार्टी आखिर में खड़ी भी हुई और इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। अरुण सिंह ने यही कहा कि गहलोत सरकार के मंत्रियों ने वादा किया था, जब शहीदों की अंत्येष्टि हो रही थी उस वक्त मंत्री बड़ी बड़ी बात करके आए थे, अब उनके जो वादे थे वो खोखले साबित हुए हैं, इसलिए जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते बीजेपी चुप नहीं रह सकती, और जो वीरांगनाएं संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो हम उनकी परेशानी को आवाज देंगे, और बीजेपी जब जनाक्रोश का घेराव होगा जिला कलेक्ट्रेट्स पर, तो वहां पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। तो बीजेपी के लिए तो ये मुद्दा बहुत ही भावुक है। उनको लगता है कि आम जनता के बीच में जितना ज्यादा इसे प्रचारित किया जाएगा उतनी उसे सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में शहीद बहुत बड़ी तादाद में, वीरांगनाओं की संख्या कम नहीं है। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में दूसरा धड़ा पहुंचा था, तो एक वो वर्ग भी है, तो पार्टी को थोड़ा सोच समझकर आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो विरोध के सुर भी सामने से आ सकते हैं, क्योंकि जो वीरांगनाएं विरोध कर रही हैं कि उनको देवरों को नौकरी नहीं दी जाए, फिर उनको आप बीजेपी वाले कैसे समझाएंगे? तो ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो कई सारे मुद्दे इस वक्त बीजेपी के पास है जिसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, और आंदोलन को लेकर आज रणनीति भी तैयार की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल।